देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष का। सुनीत चोपड़ा साहब, इंपोर्टेड जी, विचारधारा लेकर यहाँ पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो देश के लिए खतरा हैं। मोदी ने अमेरिका में जाके कहा ट्रंप सरकार अगली बार। मैंने देखा है वो सब। आप मुझे ये इंपोर्टेड विचारधाराओं की बात मत बताइए, आप उनको बताइए जो ये कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये समझ लो, बेकार की वीर रस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हथियार डाल देने की जरूरत है सर, इतिहास या वो जो कह रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान से कोई रास्ता बनाए ले रहा है, पूरा वो ग्वादर तक पहुंच रहा है, इसको चुपचाप देखे जाने की जरूरत है। ये समझ के कि उसने रक्षा बजट बढ़ा दिया है और ये पाकिस्तान का टेका ले रखा है। शिमला एग्रीमेंट है हमारी, उससे आगे हम नहीं जा सकते। आप आगे जा रहे हैं तो अपना सर फोड़ेंगे। अचल मल्होत्रा साहब ठीक कह रहे हैं, सुनीत जी अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं हम। बिल्कुल। सुनीत चोपड़ा जी, आपका पॉइंट ले लिया मैंने, इसको लेकर अचल जी के पास गया हूं मैं। जी दिनेश जी, देखिए दिनेश जी, भारत और चीन के जहां तक संबंधों का सवाल है, मेरी हमेशा से ये कहना रहा है कि इसे हम कोई एक यूनिडायमेंशनल रिलेशनशिप मान के नहीं चल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चीन हमारा दुश्मन है, हम ये नहीं कह सकते चीन हमारा दोस्त है, या चीन हमारा, दोनों के बीच की कोई चीज है। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और वो 4 या 5 सी के तरफ, चारों तरफ घूमती है, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट सी है। कहने का मतलब ये है कि चाइना को लेकर जहां तक पॉसिबल और जहां तक संभव है, हमें उनसे कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना चाहिए। जहां जरूरत है हमें सी फॉर कम्पीट करना चाहिए उनके साथ, जैसे डिफेंस है। जहां जरूरत है कंटेन करने की, जो अपना वो इन्फ्लुएंस हमारे चारों तरफ बढ़ा रहे हैं, उसे कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां जरूरत है कन्फ्रंट करने की, अगेन सी फॉर कन्फ्रंटेशन, तो वहां हमें उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, जैसे बॉर्डर के ऊपर समय समय पर ये विवाद होता है। तो एक यूनिडायमेंशनल अप्रोच लेके हम चाइना के साथ नहीं चल सकते। चाइना हमारे पड़ोस में है, इसकी लोकेशन है उसे हम नहीं बदल सकते। चाइना की जो खर्च करने की जो क्षमता है डिफेंस के ऊपर, अभी हमसे बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिकली भी वो बड़ी इकोनॉमी है। तो समझ इसी में है कि कोई एक तरफा विचार लेके मत चले, और जैसी जैसी परिस्थिति है उसी हिसाब से हमें चाइना को डील करना है। तो फिलहाल किस चीज का टाइम है? बॉर्डर का अभी कन्फ्रंट करने का टाइम है, कॉम्पीट करने का टाइम है, कोलैबोरेट करने का टाइम है, या ये प्रोसेस साइमल्टेनियस है? नहीं तो ये क्या, ये अब मैं इसको लेकर राजीव रंजन जी के पास जाऊंगा। राजीव रंजन साहब, इतने सारे सीज अगर हैं, इतने सारे शेड्स हैं अगर ग्रे के, तो ये कंफ्यूजिंग है या इसी तरीके से होती है फॉरेन पॉलिसी? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में तो आपको अपना गोल पोस्ट बड़ा जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा अगर आपको हर समय डायनेमिक रखना है चीजों को। तो देखिए, विदेश नीति जो है वो टेलीविजन चर्चाओं से बहुत अलग तरीके से डील की जाती है, और उनके बात करने का लहजा भी बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए हम कहते हैं, जब कोई बहुत मीठी जबान बोलने लगता है तो हम कहते हैं वो बड़ा डिप्लोमेटिक हो रहा है। तो डिप्लोमेसी वो चीज है कि आप दुश्मन से भी बड़ी मीठी जबान बोलते हैं, और मीठी जबान के बीच में ही अपनी सारी बातें रख भी देते हैं, और उस पर जम करके वार भी कर लेते हैं। खैर, अभी जो पूरी चर्चा मैं सुन रहा था उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो कर्नल सिंह कह रहे हैं वो हकीकत के बिल्कुल करीब है, और जो अचल जी कह रहे हैं वो व्यावहारिकता है। इन दोनों के बीच का ही सच हमें लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब हम सच की अनदेखी भी नहीं कर सकते, और अव्यावहारिक होकर के कोई एकदम से कुछ प्रतिक्रिया दें अपनी, वो भी सही नहीं है। जहां तक कन्फ्रंट और कम्पीट करने की बात है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों ही चीजें होंगी। कम्पीट हमें करना है चीन के साथ बिजनेस के मोर्चे पे, क्योंकि सारी दुनिया में इस समय चीन को लेकर के एक वितृष्णा का भाव जगा हुआ है, और उसके चलते तमाम दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो चीन से हट करके किसी और जगह जाने की सोच रही हैं, विकल्प की तलाश कर रही हैं, और उसमें भारत उनके सामने एक बड़े विकल्प के रूप में है। और भारत इस अवसर को देख भी रहा है, उसे भुनाने का पूरा प्रयास भी कर रहा है। इसमें न सिर्फ केंद्र सरकार सक्रिय है, बल्कि तमाम राज्य सरकारें भी सक्रिय हैं, जो अपने अपने स्तर पर दुनिया भर की कंपनियों से कह रही हैं कि ठीक है, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको पूरे अवसर देंगे। है, और आपने बताया कि डिप्लोमेसी में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके
कहा कुछ जाता है और उसमें बिटवीन द लाइंस जो हैं वो अपने हित साधे जाते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।